हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम रोहन है। घर में मेरे माता पिता और मुझसे छोटा एक भाई और एक बहन है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने शहर में नौकरी करने की सोची। जब मैं शहर पहुंचा तो काफ़ी भटकने के बाद मुझे एक दुकान में नौकरी मिली। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, जिसके चलते कुछ ही दिनों में मैं उस दुकान के मालिक का चहेता बन गया। सेठ की उम्र करीब 60 साल की थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब सेठ जी अपने खास कामों के लिए मुझे ही हर जगह भेजने लगे। एक दिन सेठ जी ने मुझे एक ब्रीफकेस दिया और मुझसे बोला, इसे मेरे घर पर दे आओ। जब मैं सेठ जी के घर पहुंचा और मैंने डोरबेल बजाई, कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। जिसने दरवाज़ा खोला उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैं अपने आने की वजह भूल गया। मैं उसे ही देखता रह गया। वह नींद में से उठकर आई थी। आंखों में नींद की खुमारी थी। उसके ब्लाउज से उभार दिख रहे थे। साड़ी का पल्लू नीचे गिरा जा रहा था। उसका पल्लू हाथ में था। साड़ी खुल गई थी। इससे उसकी नाभि दिखने लगी। उसकी पतली कमर मानो रस से भरी थी। थोड़ी देर में मैं संभल गया, मगर आंखों के सामने खुली पड़ी खूबसूरती को देखे बिना कैसे छोड़ता। मैं कुंवारा था। मेरे दिल में गुदगुदी सी पैदा हुई। वह साड़ी का पल्लू कंधे पर डालते हुए बोले, आइए, आप अंदर आइए। इतना कहकर वह पलटकर आगे बढ़ी। पीछे से भी वह वाकई खूबसूरत थी। पीठ पूरी नंगी थी। उसकी चाल में मादकता थी, जिसने मुझको और लुभा दिया था। उस औरत को देखने में खोया मैं बहुत मुश्किल से आकर सोफे पर बैठ गया। मेरा गला सूखा जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश के बाद कहा, मैडम, ये ब्रीफकेस को सेठ जी ने आपको देने को कहा है। मैंने ब्रीफकेस आगे बढ़ाया। आप इसे मेज पर रख दीजिए, मैंने बोला। जी, आप तेज धूप में आए हैं, थोड़ा ठंडा हो जाइएगा। कहते हुए वह साथ वाले कमरे में गई और कुछ देर बाद पानी की बोतल, 2 कोल्ड ड्रिंक ले आई और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गए। मैं पानी की बोतल उठाकर सारा पानी गटागट कर पी गया। वह औरत कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने के लिए मेज के नीचे रखे ओपनर को लेने के लिए झुकी, तो फिर उसका पल्लू गिर गया और उभार दिख गए। मेरी नज़र वहीं अटक गई। उस औरत ने ओपनर से कोल्ड ड्रिंक खोली। उसने मेरी ओर एक कोल्ड ड्रिंक बढ़ाई। मैंने बोतल पकड़ी। मेरी उंगलियां उस औरत की नाजुक उंगलियों से छू गई। मुझको जैसे करंट सा लगा। उस औरत के जादू और मादकता ने मुझको घायल कर दिया था। मैं खुद को काबू में ना रख सका और उस औरत यानी अपनी सेठानी से लिपट गया। जब उसने कोई विरोध नहीं किया तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं उसको बेहताशा चूमने लगा और धीरे धीरे वह भी मेरा साथ देने लगी। मैं उसको उठाकर कमरे में ले गया और
बिस्तर पर लिटाकर उसके कपड़े निकालने लगा। फिर हम एक दूसरे के आगोश में खो गए और धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए। जब हम शांत हुए तो मैं बाहर आया और वापस जाने लगा तो सेठानी ने मेरे गालों को चूम लिया। मैंने उससे पूछा कि सेठ तो इतने बड़े हैं, बूढ़े हैं और आप इतनी जवान। तो उसने बताया, मैं इस सेठ की दूसरी पत्नी हूँ। मैं सोचने लगा कि सेठ तो वैसे भी बूढ़ा है, अगर मैं सेठानी को ऐसे ही खुश रखूँगा तो सेठ के मरने के बाद यह सारी दौलत मेरी हो जाएगी। यह सोचते सोचते मैं खुश होकर वापस दुकान पर आ गया। इसके बाद मेरा सेठ मुझे रोजाना दोपहर को अपने घर ब्रीफकेस देकर भेजता था। मैं मालकिन को ब्रीफकेस सौंपता और उसके साथ खुशी खुशी हम बिस्तर करता। बाद में कुछ खा पीकर दुकान पर लौट आता। इस तरह 5 महीने बीत गए। एक दोपहर को मैं ब्रीफकेस लेकर सेठ के घर आया और डोरबेल बजाई, पर घर का दरवाज़ा नहीं खुला। मैं घंटी बजाता रहा। 5 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर मेरी सेठानी खड़ी थी, पर एक आम घरेलू औरत जैसी। आंचल ओढ़कर घूंघट डालकर उसने मुझको बाहर ही खड़े रखा और कहा, रोहन, मुझे माफ़ करो, हमारे संबंध बनाने की बात सेठ जी तक पहुंच गई है। वे रंगे हाथ पकड़ेंगे तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारी भलाई अब इसी में है कि हम चुपचाप अलग हो जाएं। आज के बाद तुम कभी इस घर में मत आना। इतना कहकर सेठानी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं मानो किसी खाई में गिर गया। मैं तो यह सपना देख रहा था कि करोड़पति सेठ की दूसरी पत्नी मेरी बाहों में होगी। बूढ़े सेठ की मौत के बाद मैं इस घर का मालिक बनूंगा, मगर मेरा सपना ताश के पत्तों के महल की तरह तेज हवा से उड़ गया। ऊपर से ये डर सता रहा था कि कहीं सेठ मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देगा। मैं दुकान की ओर चल दिया, लेकिन समय ऐसे ही भी गुजरता रहा और जब सेठ ने इस बारे में मुझको कोई बात नहीं की, तब जाकर मेरे मन को राहत मिली। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि सेठानी प्रेग्नेंट है। तब मुझको समझ आने लगा कि उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। मैं गुस्से से सेठानी के पास पहुंचा तो उसने मुझे बताया, रोहन, तुम्हें नहीं मालूम कि सेठ मुझे डांस बार से लाए थे। उसने मुझसे शादी की और इस घर की मालकिन बनाया, पर हमारी कोई औलाद नहीं थी। मैं सेठ को उपहार के तौर पर बच्चा देना चाहती थी। सेठ ने भी मेरी बात मानी। हमने तुम्हारे साथ नाटक किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद सेठानी ने एक हाथ अपने बढ़ते पेट पर फेरा, दूसरे हाथ से वह अपने आंसू पोंछने लगी। मैं भी निराश होकर भारी कदमों से वापस दुकान की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।
तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।